खुद से सुंदर कोई बर्दाश्त नहीं और कर दी 4 मासूमों की हत्या। साइको किलर महिला की सत्य कथा। पानीपत, हरियाणा। जो सुंदर बच्चियां हैं, नफरत सी है। शादी के बाद होया है, वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ। सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको सज़ा ही ऐसी मिलनी चाहिए जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है। हम बारात में 8-9 किलोमीटर आगे चले गए थे। मेरे पास बच्ची ऐसे जा नहीं सकती। किसी घर आए वहाँ ढूंढी, वो नहीं मिली। जो सुंदर बच्चियां हैं, उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। सत्य कथा स्टोरीज में आज हम आपको ले जा रहे हैं हरियाणा की उस खामोश बस्ती में, जहां एक मुस्कुराती हुई औरत अपने ही हाथों से मासूम बच्चों की धड़कनें बुझाती थी। यह कहानी है पूनम की। 32 साल की, पढ़ी लिखी, बिल्कुल सामान्य दिखने वाली, पर उसके अंदर छिपा था एक ऐसा अंधेरा जो सुंदर बच्चों को देख ही नहीं पाता था। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक एक कर 4 मासूमों को उसने पानी में डुबोकर मार दिया। क्यों पानी ही उसका हथियार बना, वह क्यों लड़कियों को ही टारगेट करती थी, क्यों उनसे नफरत करती थी, और आखिर कैसे पकड़ी गई यह साइलेंट साइको किलर। सांस रोक कर देखिएगा, क्योंकि यह सत्य कथा सिर्फ डराएगी नहीं, आपको भीतर तक हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची विधि से, जिसकी मौत ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। लेकिन विधि की मौत तो बस एक सुराग थी, जिसके पीछे छिपे थे 3 और डूबने के हादसे, जिन्हें परिवार ने भाग्य माना, पर वह असल में हत्या थी। जब पुलिस ने मीडिया के सामने पूनम को पेश किया, चेहरा चुनरी से ढका था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और क्रूर थीं। पानीपत पुलिस के अनुसार पूनम ने ठंडे मन से कहा, सुंदर बच्चे मुझे पसंद नहीं आते, खासकर लड़कियां। यानी वह जलन में बच्चों को मार देती थी, और मारने का तरीका हमेशा एक ही, पानी में डुबो देना। साल 2023 सोनीपत का गांव भावड़ महिला ने सबसे पहले अपनी भांजी की हत्या की। जिस वक्त महिला ने उसे टब में डुबोया था, उस वक्त महिला का बेटा भी उसके साथ खेल रहा था, जिसने पानी में डूबते हुए देख लिया था। इसलिए महिला ने अपने बेटे को भी उसी वक्त पानी में डुबोकर मार डाला। घर वाले टूट गए, सबने कहा हादसा था, पर हादसा नहीं, यह थी पूनम की पहली हत्या। पूनम की कहानी यहाँ डरावनी होती जाती है। वह पढ़ी लिखी थी, MA BEd पास थी। शादी के बाद उसे एक बेटा हुआ, पर बातें शुरू हुई कि पूनम का बेटा उतना सुंदर नहीं है। बस यहीं से उसके मन में खतरनाक टूटन शुरू हुई। वह सुंदर बच्चों को देखकर चिढ़ने लगी। लड़कियों से तो और भी ज्यादा उसके अंदर एक आवाज उठती, इनको खत्म कर दो। उसके बाद जलन, पागलपन और एक झूठी आध्यात्मिकता ने मिलकर उसे सीरियल किलर बना डाला। पहली हत्या बेटे की और दूसरी अपनी ननंद की बेटी की, और अब देखिए तीसरी हत्या पूनम ने किसकी की और कैसे उसने जाल बिछाया। अगस्त 2025, पानीपत सिवहा गांव। एक बार फिर पानी की टंकी और चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया। पूनम ने जिया को बहलाकर टंकी के पास ले गई और फिर वही तरीका, सिर पकड़कर पानी में तब तक दबाया जब तक हाथ पैर की हर हलचल शांत नहीं हो गई।
परिवार ने इसे भी हादसा माना और पूनम धीरे धीरे और आत्मविश्वासी कातिल बनती चली गई। जांच में सामने आया पूनम का संपर्क किसी एक तांत्रिक से भी था। वह अक्सर कहती कि एक युवक की आत्मा उसके अंदर आती है और फिर आवाज लगाती है और कहती है कि मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। परिवार डरता था, पर कोई नहीं समझ पाया कि यह ड्रामे के पीछे की सच्चाई चौथे खून की तरफ थी। नवंबर 2025 नौलथा गांव में शादी का घर। सभी लोग रस्मों में व्यस्त और पूनम की नजर पड़ती है 6 साल की विधि पर। पूनम अपने मायके सिवा आई हुई थी। गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन व बेटी की शादी थी। वह 30 नवंबर को शादी में गई थी। 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली। घर से सभी मेहमान बाहर थे। इसी दौरान वह बच्ची को बहलाती है, ऊपर स्टोर रूम तक ले जाती है और प्लास्टिक के पानी भरे टब में एक बार फिर वही सीन। बच्चा संघर्ष करता है, हांफता है, हाथ पैर मारता है और फिर वह खामोश। पूनम बाहर से दरवाजा बंद करती है और नीचे उतर आती है, चेहरे पर अजीब सी तसल्ली, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाई। जब विधि गायब हुई, हलचल मच गई, खोज शुरू हुई और स्टोर रूम का दरवाजा खुलते ही सबकी चीख निकल गई। टब में बच्ची सिर्फ पानी में और पैर जमीन पर छूते हुए। फिर आ गई पूनम। गीले कपड़े, बदली बदली कहानी। पहले कहा दूध गिर गया, फिर कहा पीरियड लगे थे। शक गहराया। एफएसएल और पुलिस ने सभी से अलग अलग पूछताछ की। जैसे ही कहा गया सबका टेस्ट होगा, पूनम की आवाज कांप गई। पहले झूठ टूटा, फिर उसका हौसला, और फिर उसने वह कहा जो सबको हिलाकर रख गया। हाँ, चारों बच्चों को मैंने ही मारा है। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी लगने से देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी, तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। परिवार टूट चुका है। विधि की दादी चीख चीख कर कहती हैं, ऐसी हत्यारिन किसी के घर पैदा ना हो, कोख सूनी रह जाए। सबसे दर्दनाक बात, पूनम ने कहा कि वह 2 और बच्चों को मारने वाली थी, जिनमें एक उसका अपना दूसरा बेटा भी था। यह सिर्फ अपराध नहीं, एक खौफनाक मानसिक अंधेरा था। हमने मारे घर तक कदे कुछ इससे होया ही नहीं जी। शादी के बाद होया है वहाँ, बच्चे मरे हैं चाहे कुछ। हम बारात में 8-9 किलोमीटर आगे चले गए थे, मेरे पास फ़ोन आया। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाई, मैं कहा मेरी बच्ची ऐसे जा नहीं सकती, किसी अनजान के पास तो वो कभी नहीं जाती। आज घर आए, वहाँ ढूंढी, वो नहीं मिली।
सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको सज़ा ही ऐसी मिलनी चाहिए जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है। पूनम की कहानी हमें सिखाती है राक्षस हमेशा जंगलों में नहीं रहते। कई बार वे घर की चारदीवारी के भीतर सामान्य चेहरे लगाकर बैठे होते हैं। 4 मासूम और एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही कोख के रिश्तों को डुबा दिया। तो यह थी सत्य कथा स्टोरीज की आज की वास्तविक घटना। अगर आप ऐसी ही सच्ची सत्य कथाओं से अवगत होना चाहते हैं तो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी सत्य कथा आपके सामने लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सत्य कथा स्टोरीज और ऐसी साइको किलर लेडी को लेकर आपकी क्या राय है। मैं अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई सत्य कथा के साथ। तब तक नमस्कार।